दुर्गे नमः। शिवत्व शमता की शमता की। एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाया जाता? बहुत ही सुंदर आदि प्रसंग कथा को सुनते रहे। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। भगवान विष्णु शीश सागर में सो रहे थे। उसी समय मूर्धन्य भगवान विष्णु का वध करने के लिए आया। ऐसी मूर्धन्य भगवान विष्णु का वध करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से देवी जी प्रकट हुई और देवी जी और मूर्धन्य में भयंकर युद्ध हुआ और मूर्धन्य का देवी जी ने वध कर दिया। तभी उनकी अग्नि शांत नहीं हुई और सृष्टि जलने लगी। तब पाप भी जलने लगा। तब पाप भागकर भगवान विष्णु के पास आए, प्रभु हमारी रक्षा करो। तब भगवान विष्णु जागे और उन्होंने कहा, तुम जाओ जाके अन्न में छुप जाओ। और जाके पाप अन्न में छुप गया और इस प्रकार से पाप की जान बची। देवी जी ने अन्न को नहीं जलाया। तब भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और कहा, देवी जी आप कौन हो? तब देवी जी ने कहा, प्रभु आपकी कृपा से हमने इस मूर्धन्य का वध किया है, आपके शरीर से हम उत्पन्न हुए हैं। तब भगवान विष्णु ने उस देवी का नाम एकादशी रख दिया है। एकादशी देवी का जन्म भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है, उनसे उत्पन्न हुई हैं। एकादशी देवी मार्गशीर्ष के महीने कृष्ण पक्ष की एकादशी को प्रकट हुई थी। इसी दिन से एकादशी व्रत प्रारंभ हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी व्रत की कथा सुनाई थी, तभी से यह व्रत प्रारंभ हुआ था। एकादशी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ है। एकादशी के दिन अन्न को नहीं खाया जाता। एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। एकादशी के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म मिलता है, इसलिए एकादशी को चावल को नहीं खाया जाता है। जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई नियम लागू नहीं होता है। एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी में चावल प्रसाद के रूप में वितरण होता है। जगन्नाथपुरी के रहस्यों को अवश्य जानना चाहिए और सुनना चाहिए। जगन्नाथपुरी के प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। जगन्नाथपुरी का प्रसाद सभी लोगों को अवश्य ग्रहण करना चाहिए। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ को। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद सभी लोग ग्रहण करते हैं। जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद कभी खत्म नहीं होता है। जब तक सभी मनुष्यों को न मिल जाए तब तक प्रसाद खत्म नहीं होता है। एक कथा के अनुसार सभी देवी देवता जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को खाने के लिए तरसते हैं। जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद को हर कोई प्राणी ग्रहण कर सकता है। जब तक महाप्रसाद सभी मनुष्यों को मिल नहीं जाता तब तक महाप्रसाद खत्म नहीं होता है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जगन्नाथपुरी का प्रसाद वितरण हो रहा है, तब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करने के लिए पहुँचे। तब तक देखा कि महाप्रसाद सब खत्म हो गया, नहीं बचा, उनका प्रसाद वितरण हो गया। तब ब्रह्मा जी ने देखा कि वहाँ पर प्रसाद कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा है। केवल एक पत्ते पर थोड़े से चावल के दाने बचे हुए थे, जिसे एक कुत्ता चाट कर खा रहा था। तब ही कुछ चावल के दाने पत्ते बचे हुए थे। तब ब्रह्मा जी जल्दी से आए और पहुँचे और कुत्ते के साथ ब्रह्मा जी कुछ चावल के दाने खाने लगे। कुत्ते के साथ बैठकर संयोग से उसी दिन एकादशी भी थी। जब एकादशी देवी ने देखा कि ब्रह्मा जी चावल के दाने खा रहे थे कुत्ते के साथ बैठकर, तब एकादशी देवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, ब्रह्मा जी ये क्या है? आप कुत्ते के साथ चावल के दाने खा रहे हो। पहली बात तो आज एकादशी है, आप कुत्ते के साथ बैठकर चावल के दाने खा रहे हो। ऐसा कहकर एकादशी देवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। तभी जगन्नाथ जी प्रकट हुए और एकादशी देवी से कहने लगे, ये जगन्नाथपुरी है, यहाँ पर तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपका कोई प्रभाव नहीं होगा। यहाँ पर मेरा प्रसाद महाप्रसाद है
जगन्नाथपुरी में मेरा प्रसाद किसी भी दिन वर्जित नहीं है। यहाँ पर मेरा प्रसाद मुझसे भी बढ़कर है। तुम्हारा यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तभी से जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ ने एकादशी देवी को मंदिर के पीछे उल्टा मुख करके लटका दिया है। उनका उल्टा मुख कर दिया, आप यहीं पर विराजमान रहो। जगन्नाथपुरी में देवी जी को, एकादशी देवी को मंदिर के पीछे उल्टा मुख करके कर दिए कि आपका यहाँ प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान ने एकादशी को उल्टा करके मुख करके कहा तुम यहीं विराजमान रहो। जगन्नाथपुरी में एकादशी देवी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जगन्नाथपुरी में आप किसी भी दिन चावल खा सकते हो। वहाँ पर एकादशी देवी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जगन्नाथपुरी में अगर आप व्रत करते हो तो आप वहाँ पर एकादशी के दिन प्रसाद मिले तो आप चावल खा सकते हो, आपको इसका कोई दोष नहीं लगेगा। जगन्नाथपुरी का प्रसाद पाने के लिए ब्रह्मा जी ने कुत्ते के साथ प्रसाद खाया था। भगवान के प्रसाद की बहुत बड़ी महिमा है। और जगन्नाथपुरी में एकादशी का कोई महत्व नहीं है। आप चावल खा सकते हैं। उस दिन भात के रूप में चावल मिलते हैं वहाँ पर, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। इसलिए एकादशी का जगन्नाथपुरी में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप प्रसाद के रूप में चावल मिले, भात मिले तो आप ग्रहण कर सकते हो, आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एकादशी का। आप व्रत रहते हो तो उसका आपको फल भी मिलेगा। एक समय की बात है, एक बार भगवती शक्ति के क्रोध से भागते भागते महर्षि मेधा ने अपने योग बल से अपने शरीर को छोड़ दिया और मेधा ऋषि की मेधा धरती में समा गई। वहीं मेधा जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हो गई। कहा जाता है कि जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन एकादशी थी। चावल महर्षि की ही मेधा शक्ति है जो जीव है। इस दिन चावल खाने से महर्षि मेधा के शरीर के छोटे छोटे मांस के टुकड़े के बराबर खाने के बराबर माना गया है। इसलिए एकादशी को चावल नहीं खाया जाता है, क्योंकि अगर खाते हो तो महर्षि मेधा के मांस के टुकड़े के खाने के बराबर माना गया है। यहाँ तक कि जौ और चावल को उगाने के लिए मिट्टी के ज़रूरत नहीं पड़ती है, केवल जल के छींटे मारने से ही अंकुरित हो जाते हैं। इसलिए एक कारण भी माना जाता है कि जिसके चलते एकादशी के दिन चावल खाने को मनाही है। एकादशी के दिन चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, वो आपको व्रत में कठिनाई पड़ेगी। इसलिए एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम होती है उतनी ही आपको व्रत करने में, पूर्ण करने में आपको सफलता मिलती है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। नारद जी ने 1000 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया था, निर्जल रह के वो भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त की थी। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने एकादशी का व्रत किया था। इसलिए व्रतम सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद के रूप में चावल भात के रूप में मिलते हैं। वहाँ पर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहाँ पर चावल को ग्रहण किया जाता है एकादशी के दिन प्रसाद के रूप में। कथाओं को सुनते रहें। कथा सुनने से मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए कथाओं को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार एक खास वीडियो के साथ। तब तक आप सब देखते रहिए, इस कथा को सुनते रहें। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक आप सब देखते रहिए चैनल, कथा को सुनते रहें, काम करते रहें, मैया का नाम जपते रहें। सबको क्षमता की क्षमता की क्षमता।